ओम शांति। ओम शांति। आज एक तो शुक्रवार है, तो आज सभी के दिलों में क्या है, आज बाबा आ रहा है। दुनिया वाले जिसको पुकारती है वो हमारा बाबा हमसे मिलन मनाने आता है। इतना प्यार पर इतना रिगार्ड। बच्चे हैं तो बाबा के साथ बहुत प्यार है, बड़े होते हैं तो बाप के लिए बड़ा रिगार्ड है। इतना योग्य बनाने वाला बाबा। क्या से क्या आज बाबा ने कहा है, तुम्हारे पास वो फोटो होना चाहिए पासपोर्ट का। क्या से क्या बना रहा है बाबा। अबे पहले क्या थे वो तो भूल गए, फोटो फाड़ देना चाहिए। किसके पास भी पहले वाला फोटो हो ना तो फाड़ देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। एक बारी बाबा ने इशारा दिया था, मम्मा किसके पास गई थी, देखा पहले वाला बाप माँ बच्चे फोटो घर में लगा पड़ा है। मम्मा ने कहा ये जोगी जीवन में बीच में फोटो जो है ना बड़ा दखल करने वाला है। याद रहेगा माँ बाप है, ये मेरे बच्चे हैं। इसलिए धुन ये लगी रहे हम सो। वही कलब पहले वाले बाबा के बच्चे हैं, कलब पहले वाले बाबा के बच्चे हैं। भविष्य हम ऊंच पद पाने वाले, ऊंच पद पाने वाले, राजाओं का राजा बनने वाले राजयोग सीख रहे हैं। स्टूडेंट है, सीख रहे हैं, स्टूडेंट है। बाबा को हमेशा बैरिस्ट्री कोर्ट याद रहता है। लौकिक रूप में बैरिस्ट्री पढ़ता है, फिर कैसे कोर्ट होगा, कैसा कोर्ट में जाऊंगा, कैसा ये करूंगा। कोई अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ता है, किसकी तो लाखों रुपया फी हो जाती है, किसको कोर्ट भी नसीब में नहीं होता है। कोर्ट भी जो है ना वो भी नसीब में नहीं होता है। भले पढ़ाई पढ़ी, कमाई कुछ भी नहीं हो रही है। और अच्छी बात तो ये हमारी है, पढ़ाई पढ़ते ही कमाई का शौक बहुत है। और हम लोगों ने शुरू से बाबा ने सिखाया है, क्लास में बैठ के पढ़ते हैं पर दिन भर में कर्म योगी बन करके कमाई करते हैं। अब योग सीख रहे हैं। गुलजार दादी कल बता रही थी ना, कर्म योगी कोई भी कर्म कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं या शेर सेंटर पर भी सेवा कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें योगी है। पढ़ाई सुबह को ये पढ़ी है, योगी है तो देव पद याद आता है, योग इसलिए लगा रहे हैं। तो दिन रात अपन को देख, पर दूसरों को ऐसे न देखें ये क्या करते हैं, ये न देखें, पर उनसे पुरुषार्थ के संयोग की लेन देन जो है ना, सहज योगी है, कर्म योगी है, दिन भर में संयोगी है। आपस में क्लास में अकेले पढ़ते हैं, कोई हमारे साथ नहीं बैठा हुआ है। भले हजारों की सभा है या 10 की सभा है या 100 की सभा है,
मैं अकेली आत्मा बाबा के सामने बैठ पढ़ रही हूँ। मुझे पर्सनली बाबा पढ़ा रहा है। तो बाबा ने आज मुरली में कहा है, कोई मेरे सामने नहीं बैठे हुए नहीं पढ़ रहे हैं ठीक तरह से, दूर बैठे बड़े अच्छी तरह से कोई पढ़ रहे हैं। तो ये अपन को देखना है मेरा पढ़ाई में कितना ध्यान है। ज्ञान कहता है पढ़ाई में ध्यान रखो, ज्ञान यही ज्ञान है। योग कहता है और कोई तरफ ध्यान नहीं दो, मुझे एक परमात्मा में से को सामने रखो। कि परिचय है ना, पता है ना वो कौन है, कैसा है, और वो मेरा है, न तो ऐसा है पर मेरा है। याद में ये मेरा है। पहले कौन है, पहले परिचय मिला, ये कौन है, कैसा है, पता नहीं था। आत्मा भटक रही थी, पर ये पता नहीं है वो परमात्मा भी परमात्मा है, कैसा है, कौन है, पता चला। बस जिसके पता चला ना कौन है, कैसा है, तो आत्मा का वो खींच होने लगी है। ये इनसे डिटैच होने का वैसे मुश्किल है। देह सहित देह के संबंध दुनिया में फंसी हुई आत्मा डिटैच हुए, कहेंगे कैसे, चाहते हैं पर कैसे, चाहते हैं पर कैसे। अरे उसकी अट्रैक्शन ऐसी है, एक में इतनी कशिश है, तो ऊपर रहता है ना, ऊपर से खींचने में उसको देरी नहीं लगती। वो खींचता है तो यहाँ का सब यहाँ रह जाता है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। और सबसे अच्छा मौत तो ये है। वैसे शरीर छोड़ के आत्मा कहाँ जाएंगी, वो तो कर्म बंधन है, हिसाब किताब एक जगह से चुकता हुआ दूसरी जगह शुरू हुआ। ये समझा गई अभी हमारा एक जगह से चुकता होकर दूसरी जगह बने, ना 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 ना, ये नहीं चाहिए। आत्मा फ्री हो जाए, यहाँ जीते जी लगे मैं फ्री हूँ बिल्कुल। मरे के जैसे वो मरे हुए को क्या बचा, जो कोई मरता हुआ देखते हैं या जो मरता है, दुख का वातावरण होता है। कोई मरता है वो भी बेचारा कैसे मरता है, जो देखते हैं वो उसकी शक्ल कैसी होती है। हम जब मरते हैं तो बड़ा चेहरा, और देखने वालों को भी खुशी होती है। दादी को कल जैसे शाम को एक्टिंग किया ना, रात को मैंने बोला दादी आपकी एक्टिंग फिर सुबह को क्लास में कर कैसे करेंगे। हाँ, बहुत मुस्कुराते हंसते रूप बसंत की जो सुना ना, मैंने कहा रूप तो आप हो, बसंत ऐसी हो ऐसे, ये तुम नहीं कर सकती हो। ये इतना बसंत ऐसा, बसंत में ऐसे थोड़ी बोलता रहे, फिनिश। पर 1 मिनट साइलेंस ऐसी कराई, अच्छी हंस रहे थे तो हंसना ही बंद न कर सके। दादी ने ऐसी साइलेंस करा दी है, हाल तो एकदम टेबल पर बैठे। तो मैं तो मेरा कान थोड़ा ऐसे था, दादी ने 1 मिनट से तो मेरे को दृष्टि ऐसी देने लगी, जो सबने कहा दादी दिख रही है तेरे को। मैंने कहा ये तो इतनी साइलेंस हो गई। मैंने नीचे भी गुड नाइट करने के समय अनुभव किया है। ये जो अंदर रियल पुरुषार्थ का जो बल है, जो औरों को प्रैक्टिकल अनुभव होता है,
जितनी अंदर साइलेंस में जाते हैं, जैसे कि साइलेंस हमको डीप ले जा करके, जो आज भी साइंस पर साइलेंस की, जितना साइंस वालों ने बम्स बनाने में, दुनिया को ख़त्म करने में, कितना भी उनको कहो न बनाओ, बनाने में छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनको अपना काम करना है। और साइलेंस में रहने वालों को जो बाबा ने काम दिया है, तो शांति से सारे विश्व की राजाई लेने वाले, शांत तो रहो, शांति के बाण चलाओ, जो किसी को कहाँ पर बैठे तीर लगे, अशरीरी हो जाए। अब ये सेवा मोहिनी बहन, आप त्रिमूर्ति बैठे हो, सब त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति करके ये भी ड्यूटी उठा लेवे ना। हर एक अपने त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति बन करके ड्यूटी उठा लेवे ये। एक तो कोई इशारे से हैं, ऐसी स्मृति में स्वरूप में रहे, रूप मना स्वरूप, स्व स्वरूप, प्रभु हुए साक्षात बाप सम्मान रूप। अकेला पुरुषार्थ करके फिर त्रिमूर्ति के रूप में एक दो को ध्यान खींचवाना, देखेंगे अच्छा ये ड्रामा प्लान अनुसार त्रिमूर्ति शिव को याद, त्रिमूर्ति शिव को याद करो ना, तो त्रिमूर्ति बन गए, शिव को याद करो। अभी त्रिमूर्ति आगे हमारे 6-7 का ग्रुप होता था, एक दो का ध्यान खींचवाने के लिए, और कोई बात नहीं। कोई ग्रुप बनते हैं फालतू बातें करने के लिए, उसको बाबा और नाम देता था, वो अभी मैंने नाम नहीं देते थे। बाबा कहता था इस सोनरी टोली की संभाल करना, इस टोली में तुम कभी नहीं जाना, इनकी बोली खराब है, ये सोनरी टोली वाले हैं, नाम दिया सोनरी टोली। माना फालतू बात की चूंचा करने वाले, वो भी अपना टोली बनाते हैं, टोली ये नहीं टोली यानी ग्रुप बनाते हैं। मीठे बाबा ने दादी को ये बता, बाबा ने समझ, जैसे अभी आप ऐसे ऐसे करती हो, बाबा ने ऐसे ऐसे इशारे दिए है, ये तुम नहीं कर सकती हो। अंदर से जैसे हर एक बच्ची, ये तुम नहीं कर सकते हो। इतना प्यार बाबा का है, पर बाबा बच्ची, बच्चा तुम नहीं कर सकते। तो इतना ध्यान खींचवाता है बाबा। तो एक तो मैं अपने इंडिविजुअल पुरुषार्थ मेरा कैसा हो, दूसरा जो मैं जिसके कंपनी मनस देख करके आप सम्मान बनाने की, जो बाबा को इशारों को कैच करके मिल करके पुरुषार्थ में आगे अगर रेस करो, रेस नहीं करो पर रेस करो, हर एक अपने पाँव से चलेगा, पुरुषार्थ अपने पाँव से करेगा, अपने बुद्धि से करेगा, परंतु सहयोग देना ये हमारा ईश्वरी स्नेह है। उस ईश्वरी स्नेह आपस में जो, ये भी थोरों को इस वैल्यू का पता है। ईश्वरी परिवार का, जो कल दादी गुलजार कहती थी ना, कहती जैसा बाबा है तो परिवार भी तो इतना बड़ी बात है। मैं सुन रही थी, दादी गुलजार का कैच कर रही थी। अगर बाबा अच्छा है, परिवार कौन अच्छा नहीं है? अगर परिवार में से कोई मुझे अच्छा नहीं लगता है, माना मुझे बाबा अच्छा नहीं लगता है। इसमें एक बारी
भाई 3 मिनट और लेती, 2 मिनट लेती हूँ। हम बाबा के पास बड़े प्यार से टोली बना के लेके आती थी, यहाँ भी लेके आती थी, यहाँ बॉम्बे होता था लेके आती थी। दूसरा बाबा को पापड़ हमारे हाथ का अच्छा लगता था, 25 पापड़ रोज़ बनाती थी। जैसे रोटी बनाओ ना, इतना आटा बना करके 25, इतना पतला, इतना, बाबा कहते दांत न लगे। तो बैठ करके बाबा के पास जाएंगे, 25-50 पापड़ लेके जाएंगे, कहेंगे खान पूर्ण पापड़ खाना है तो ये खाना है, टोली खाना है तो ये खाना है। तो बाबा को लास्ट में कहा मीठा नहीं खाना है, तो मैं फ्रूट लेके गई, कटोली कहाँ, मैंने कहा बाबा आप नहीं खाते हो ना, ऐसी आंख दिखाई, बच्चों का बाबा हूँ। तब से लेकर के मैं काम चलाऊ टोली नहीं खिलाएगी, ऐसे नहीं, बच्चों का बाबा हूँ। इतना छोटे हाल में बैठ के भोजन खाता था, जानबूझ मीठे चावल बनवाएगा, ये करेगा, फिर इतना कभी नहीं कहेंगे मैं नहीं खाता हूँ। इस पर भी आंख दिखाई, दादी को पता है, जैसे बाबा ने आंख दिखाई, अभी तुम आंख दिखाना पर शुरू कर दिया, कहते रूप पसंद नहीं, ये आंख से इशारा करना, ये तुम नहीं कर सकते हो। तो जो इशारों से चलने वाले हैं ना, समझने वाले हैं ना, वो समझो उच्च पद पाने का ध्यान रखते हैं। आवाज उनको, बाबा को आवाज असुरक्षा न लगे, टाकेटिव है, हटाओ इसको, नाम ही था टाकेटिव, बोलती बहुत है। टाइटल ऐसे देता था, किसको कहेंगे बच्ची को बुलाओ, सामने खड़ी है ना, इसको बुलाओ, किसको कहेंगे इसको हटाओ। तो हम कौन है? इतने शांत रहने वाले, शांति से करने वाले, जैसे कुछ किया नहीं, वही पराठा हो गया, कैसे हो गया, मिलकर के कर लिया उस तरह से। तो मधुबन हमारा में जितना सीखना हो, जितना ध्यान अपन पर देना हो, संगठन की शक्ति है, मधुबन का वायुमंडल है। सीखने वाले जो है ना, उसका ध्यान है ऐसे, जैसे एक होते अवगुण उठाने वाले, उसका नाम नहीं लेती हूँ, दूसरे गुण उठाने वाले, एक है कौवे, दूसरे हंस। कौवे की आंख कैसी होती है, ऐसे, हंस की आंख कैसे होती है, अंतर्मुखी होता है हंस, आवाज में नहीं आता है, जो काम की चीज़ है वो ले लेता है, जो न काम की चीज़ छोड़ देता है। तो जितना मधुबन बैठे आवाज से परे रहने के अभ्यासी बनेंगे, उसका जो रस है, ताकत है, बहुत काम में आएंगी, बहुत काम में आती है। हाँ, ये फिर थोड़ा स्पष्ट करने के लिए पुरुषार्थ में कैसे ध्यान रखना है। तो कोई प्रकार की अंदर में किसी प्रकार की ऐसी फीलिंग न हो जो आवाज़ में कुछ उलझना हो या कंप्लेन हो या कुछ न हो, कुछ न हो। जिसमें बाबा ने कहा सहनशीलता, 2 दिन पे संतुष्ट रहना, ये रूप बनने की निशानियाँ। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने के लिए।
आत्ममानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। दाखिल होने के लिए आत्ममानी बनो, रजिस्टर में नाम नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रश्न, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? उत्तर, कई बच्चों को यह स्मृति नहीं रहती जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वह ऊंचे ते ऊंचा बाप हम बच्चों के सेवा में उपस्थित है। यह निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। गीत जो पिया के साथ है, बड़ा मीठा बाबा का गीत, उसके लिए बरसात है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो है ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते, बल जो साथ है वह नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर है उनको देरी से मिलता है। परंतु ऐसे नहीं, साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं। आगे मैं समझ 15 दिन लगता था मूली मिलने में, बुक पोस्ट जब तक पहुँचे। अभी सेम डे पर मूली हाथ में होती है। कितनी साधना इतनी नहीं है जितने हमको साधन अच्छे मिले हैं। और दूर ऐसे नहीं, साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं, नहीं। प्रैक्टिकल देखा जाता है जो दूर है वह जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है, बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबर आ रहा है। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा, नंबर कैसे मिलता है? दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, समझते भी है। बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है वह हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंचते ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड नहीं रखते। बांधेलियां कितनी मार खाती है, तरफती है, फिर याद में रह अच्छा उठा लेती है, पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो न सके। बांधेलियां आद बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती है। ये गीत भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, पर तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा है। वह क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है। आत्मा खुद को नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने। है तो आत्मा ना,
मैं क्या हूँ, कैसे आई हूँ, यह भी पता नहीं है। मैं क्या हूँ, कैसे आई हूँ, सब है देह अभिमानी। आत्म अभिमानी तो कोई है ही नहीं। मैं क्या हूँ, कैसे आई हूँ। अगर आत्म अभिमानी बने ना तो आत्मा को, अपने बाप को भी पता पड़े। देह अभिमानी होने के कारण न आत्मा को, न परम पिता परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ करके सन्मुख समझाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, एक ही एम एंड ऑब्जेक्ट है। ये बेहद का स्कूल है, एक ही एम एंड ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको फिर से डबल से ताज बनाने। सब तो डबल से ताज बन न सके। जो अच्छी पढ़ते हैं वह अपने अंदर में समझते हैं। जो अच्छी रीत बरतते हैं वो अंदर से समझते हैं हम ये बन सकते हैं। अंदर से आता है हम ये बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है। सब समझते हैं इनसे कोई ऐसा अच्छी काम नहीं होता। कोई कोई में फिर बहुत अवगुण होते हैं। वह थोड़ी समझेंगे कि हम इतना उच्च पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। बाप से पूछे कि बाबा मैं ये बन सकता हूं, तो बाबा झट बताएंगे। अपन को देखेंगे तो झट समझेंगे बरोबर। बाबा से पूछेंगे फिर अपन को देखेंगे फिर समझेंगे बरोबर मैं ये ऊंच पद नहीं पा सकता हूं। लक्षण भी चाहिए ना। ये बातें जो बाबा समझा रहे हैं ना, सत्युग त्रेता में ऐसी बातें होती नहीं, वहां है प्रारब्ध। याद बाद में जो राजाएं होते हैं, अभी बाद में द्वापर शुरू होता है, बाद में जो राजाएं होते हैं वो भी अपने प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। परंतु ये तो है माता पिता, समझा? ये तो है माता पिता। यह भी तुम बच्चे जानते हो कितना इसका प्यार है। यह भी तुम जानते हो ये तो बेहद का बाप है। ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाला है। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए। कराची में हम सबका फोटो निकलवाया था, पहले वाला फोटो ये और सत्युग का। कोई राजा कोई रानी ड्रेस पहनाई थी, जो समझे राजा बनने वाला उसकी ऐसी ड्रेस, रानी बनने वाले उसकी ड्रेस। कौन से संस्कार है, क्या बनने वाली हो, समझा? तो मुझे राजा की ड्रेस पहने। सबने कहा क्यों? तो मैंने कहा मैं तो ऐसे ऐसे चलने वाली नहीं हूँ, एक ही जगह बैठने वाली। तभी ये बहुत साल पहले की बात है, पता नहीं उसका कौन सी ड्रेस पहनेंगी। मनो दादी याद है कितने अच्छे सुंदर सीन थी।
बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक है, क्यों तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज तख्त वाला फोटो हो। हम ये बन रहे हैं, प्रदर्शनी आदि में भी ये सैंपल रखना चाहिए। फिर जो चले गए ना, कहा उसका फोटो फाड़ दो, एल्बम से निकाल दो। उसके बाद देखा ना, जाने वाले जा रहे हैं तो ये बंद कर दिया बाबा ने। ये है ही राजयोग। समझो कोई बैरिस्टर बनता है तो वह एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बैरिस्टरी ड्रेस में हो, तो वे एक तरफ जैसे साधारण, तुम साधारण है, दूसरी तरफ डबल सरताज है। तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हो, आजकल वो प्रदर्शन में नहीं है, शुरू में प्रदर्शन में ये होता था, तुम क्या बनने चाहते हो। 6-8 चित्र रखते थे। ये बैरिस्टर आज बनना चाहते हो या राजाओं का राजा बनने चाहते हो। सेठ, स्वामी, बैरिस्टर फलाना, तो बाकी क्या बनने चाहते हो। ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर जद्दा तो यहाँ के है, तुमको तो राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एमएन ऑब्जेक्ट सामने है, हम ये बन रहे हैं। जैसे हम ये बन रहे हैं, समझानी कितनी अच्छी है। चित्र भी उस बटन दबाते थे, सारी प्रदर्शन देख करके फिर पछाड़ी को ये चित्र होता था। चित्र बड़े अच्छे हो, फुल साइज के हो। वह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टरी बनते हैं, इनका योग परमपिता परमात्मा से है, तो दब्बे सिलताज बनते हैं। वो बैरिस्टर से योग है, ये परमपिता से है, तब राजाओं का राजा बनते, दब्बे सिलताज बनती है। अब आप समझाते हैं बच्चों को, ये एक्ट में आना चाहिए। जो सुना ना, एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। हम ये बन रहे हैं, तुम्हारे लिए ज़रूर नई दुनिया चाहिए। नरक के बाद है स्वर्ग। अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है। इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं है। पढ़ाई का सिर्फ शौक होना चाहिए। कांत तो ऐसे करो ना, अब कितना पैसा कुछ नहीं चाहिए, परंतु सिर्फ पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करते इतना शाहूकार हो गया। जो बाबा बताते थे, रास्ते की बत्ती पर जा पढ़ता था, घर में बत्ती भी नहीं थी उसके पास। जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तो अभी तुम भी अभी कितने गरीब हो, बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है, बत्ती याद जलाने की भी दरकार नहीं है। कितना मीठा प्यारा बाबा, कितना अच्छा सहज समझा रहा है। कहाँ भी बैठे याद करो। परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद बुलवाए देती है, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है, आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से।
आत्मा अंडरलाइन से अंदर टक ठक्का होता है बुद्धि को, फिर दिल को लगती है आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। ट्राई करके देखो कैसे पवित्र अच्छी फटाफट बन जाती है। पराई में माया कुछ नहीं करती, पराई से याद का नशा ऊंचा है। इस योग के लिए तुमको ज्ञान मिलता है, ऐसे ऐसे याद करो। फिर सृष्टि चक्कर का भी ज्ञान है, रचता और रचना के आदि मध्यंत को और कोई नहीं जानते हैं। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को, उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए हैं। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं। कोई क्या कहते कोई क्या कहते। यहाँ तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे हैं, तुम बाहर में भी जाएंगे तुमको चित्र मिलेंगे। देख बहन, हाँ, एडवांस में कितना पढ़ाया है। बाहर में भी जाएंगे तुमको ये चित्र मिलेंगे। ये तो व्यापारी है ना। बाप कहते हैं कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस की न हो, प्रेस में न हो, तो आधा आधा करो। फिर जायंट ऐसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता है। अभी बाबा ने ये डायरेक्शन दिया, फौरन जाकर कोई नहीं करता है, बाबा क्या करेगा। बाबा ने बोली चलाई, फौरन उठ के भागो करके आके बाबा ये अच्छा बन रहा है। अभी आजकल ऐसे जो बीती सो ड्रामा, अभी ऐसे बाबा को करके दिखाने वाले वो जायंट ऐसा जो पता भी नहीं पड़ता है। बेहद का बाप बड़ी सरकार कह रही है। बेहद का बाप सुन रहे हैं सब ना, बड़ी सरकार सुन रहा है सब। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहती है, समझा। कोई छपा कर दिखावे, मैं उनका नाम बाला कर दूंगा। ये चित्र कपड़े पर छपाए, कोई विलायत ले जावे तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हज़ार भी दे देवे। पैसे तो वहाँ ढेर है, बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है शहरों की, इतनी सीनरी ऐसी अच्छी अच्छी बनाते हैं। बात मत पूछो, ये भी छप सकते हैं। यह तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है, कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें है। और कोई के पास तो है ही नहीं, किसको पता ही नहीं। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना ही है। माँ का सुन रहा है, बाबा ने एडवांस में ये बताया है सब कुछ। अभी हर एक को ऐसा हो, बाबा को ऐसे बोले नहीं, करके दिखावे, जो सारी विश्व में देखे ये चीज़ बिल्कुल। इंग्लिश उन को संदेश देना तो वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। ड्रामानुसार बापा ने बताया है, उन्हों के पास बाम साध ऐसे ऐसे है जो दोनों अगर आपस में मिल जाए ना तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु ये ड्रामा ऐसे बना हुआ है जो तुम योग बल से ही विश्व की बादशाही लेते हो। हत्यार आज से कोई विश्व का मालिक बन न सके।
वह है साइंस, तुम्हारे पास है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्कर को याद करो, औरों को आप समान बनाओ। तुम योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो, वह आपस में लड़ेंगे जरूर। माखन बीच में तुमको मिलने वाला है। कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है, दो लड़े आपस में, बीच में माखन दूसरे ने खा लिया। है भी ऐसे, सारे विश्व की राजाई का माखन तुमको मिलता है तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है। नाले तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी देते हो बाबा। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, ये किसको भी ख्याल नहीं होगा। उस समय और खंड होता ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूं। तुम पराई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूं अशरीरी, तुम पराई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूं ही अशरीरी। तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो, वैसे मैं भी परम आत्मा हूं। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। अभी ऐसी समझानी अच्छी बैठ के किसको दे, बाबा से सिखाता था, बिल्कुल मानने लिए तैयार होंगी आत्माएं। और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते, ये मुकर्रर है, ये सब ड्रामा में नूंद है। कोई अभी मर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, समझेंगे न मरवार। कोई तो डल बुद्धि होते हैं, 3 ग्रेड्स होती है। पिछाड़ी के ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। खुद भी समझते हैं ये फर्स्ट ग्रेड में है, ये सेकंड में है। विद्या में भी ऐसे ही है ना, पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं ये पढ़ करके हम 100 डबल से ताज बनेंगे। हम डबल से ताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर नो ताज, चक्कर आ गया सारा। डबल से ताज, फिर सिंगल ताज, फिर नो ताज, आया सारा चक्कर बुद्धि में। अब नो ताज, गांधी टोपी वो भी उतर गई भैया। जैसा कर्म फल वैसा फल कहा जाता है। जैसा कर्म वैसा फल। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, या अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं। यह भी तो कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया गया है। यहां जैसा करते हैं उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई शाहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी तो जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध मिलती है। गरीब शाहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना। अभी के पुरुषार्थ अनुसार वह प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्मों के लिए। यहां मिलता है अल्प काल का। कर्म तो चलता है ना।
ये कर्म क्षेत्र है। सत्युग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र है, वहाँ विकर्म होता ही नहीं है। ये सब बातें बुद्धि में धारण करने के लिए है। कोई विरले है जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं, चार्ट भी कोई लिखते लिखते थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए, बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएंगी, फिर पछताएंगे। ये पॉइंट तो हम भूल गई। सबका ये हाल हो जाता है, भूलते बहुत है। ये भी बाबा बिल्कुल टेस्ट लेता था, टाइम पर जो बात आवश्यक थी याद आई, या पीछे का बाबा ये मैंने नहीं समझाया, मुझे ऐसे समझाना चाहिए था। इसमें भी आंख दिखाई। दादी की जो अभी रात कल से लेकर मैं कहती हूँ, ये ऐसे ऐसे बाबा ने इशारा किया होगा, या क्या कहना, या कोई कहे तुमको ये बताना चाहिए था, तुमको ये कहना चाहिए था, गई इज्जत। जैसा टाइम वैसी बात, जैसा मनुष्य वैसी। इतना बुद्धि में बाबा की बातें याद करनी चाहिए। बच्चों को अपने उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी तो है ना, वह था विनाशी रत्नों का व्यापार, यह है ज्ञान रत्नों का व्यापार। योग में ही बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं। ये हर एक सच्ची दिल से अपने से पूछे। अगर ये भी रिकॉर्ड ऐसा भी होए, मुश्किल से घंटा डेढ़ एक्यूरेट याद। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम बच्चों को सही निभा भी करना है, परंतु बाबा ने आशिक मैशूक का भी मिसाल तो दिया है ना। बैठे बैठे याद किया, झट वो सामने आ जाएगा। यह भी एक साक्षात्कार है। वह उनको याद करते, वह उनको याद करते हैं। यहाँ तो एक ही मैशूक है और तुम सब उसके आशिक हो। वह सिलोना मैशूक है, सदैव गौरा है, एवर प्योर है। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ। वो दूर के मुसाफिर, ये गीत भी बड़ा अच्छा था। तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन होते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं। वहाँ तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो, अभी से तुम जाते हो। बाप कहते हैं मैं पुराने पतित देश पतित शरीर में आता हूँ, यहाँ पावन शरीर है ही नहीं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे फिर समझेंगे,
पुरुषार्थ करेंगे ना तो समझेंगे। देखो बाबा कौन सी बात क्या समझेंगे, मैं देखूं आपके बुद्धि में आता क्या समझेंगे। आगे भी ऐसे पुरुषार्थ किया तभी कर रहे हैं, आगे भी ऐसे किया तब भी कर रहे हैं। बड़ा पुरुषार्थ है, मजा आएगा, मजा आता है। आगे भी किया है अब भी कर, भारीपन नहीं। पुरुषार्थ बगैर कुछ मिल भी न सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है फिर होंगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होंगी। राजधानी स्थापन होनी ही है। कलब पहले माफिक। अच्छा बोलो मीठे मीठे, बोलो मीठे मीठे, नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ेगी। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। दाना के लिए मुझसे सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छिछी काम न हो। अंदर कोई भी अवगुण न रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। दूसरा, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपने उन्नति का ख्याल रखना है। वरदान, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। आपको कोई मान दे, माने व न माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रह, स्नेह दृष्टि से, स्नेह के वृत्ति से आत्मक मान देते चलो। मीठी बहन मीठे भाई, सम्मान में रहे, स्नेही दृष्टि से, स्नेह के वृत्ति से आत्मक मान देते चलो। यह मान देवे तो मैं दूं, यह भी रायल बेखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को दोस्त बना दो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रत्न दो, क्यों आप रत्नांगर के बाप के बच्चे हो। आप रत्नांगर बाप के बच्चे हो। स्लोगन, विश्व का नव निर्माण करने के लिए दो शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण।
ओम शांति। कितना बड़ा खजाना मिला। बाबा रत्नों का व्यापारी हमको रत्नों से खेल करना सिखाते हैं।